डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 23 है, 23वां दिन है। और इस 23वें दिन में आप बहुत ही शानदार टॉपिक सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक के वीडियो जो लोड हुए उनको नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। उनका प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से सभी वीडियो लेक्चर को डे बाय डे देख सकते हैं। 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, और वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो लेक्चर को आसानी से डे बाय डे देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज का जो आपका वीडियो लेक्चर है ये 23 है, डे 23। 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 23 है। और इस डे 23 में आज आप सीखेंगे मॉडल्स। क्या सीखेंगे? मॉडल्स। और उस मॉडल्स में आप सीखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज, कैन का यूज कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस प्रकार से करना है, आज आप आसानी से सीख पाएंगे कि हमें कैसे मॉडल्स वर्ब का यूज करना है, कैसे हमें कैन का यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बताया भी है। अब तुम जा सकते हो, राम उसे उठा सकता है, उसे कौन हरा सकता है, मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ, सीता डोसा बना सकती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसों में मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। मॉडल्स का यूज़ उस सेंटेंस में किया जाता है जहाँ टेंस का यूज़ नहीं होता है। जहाँ टेंस यूज ना हो, जिस सेंटेंस में टेंस का यूज ना हो, टेंस ना लगे, तो वहाँ निश्चित है मॉडल्स का यूज़ किया जाएगा। और यदि आप मॉडल्स को सीख लेते हैं और टेंस को सीख लेते हैं तो निश्चित है आपका क्लियरली स्पोकन क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो अब तक आपने टेंस को सीखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के टाइप्स को सीखा, सभी को सीखा और प्रैक्टिस भी किया। उम्मीद करता हूँ आपको टेंस आ भी गया होगा। अब आपको मॉडल्स को सीखना है। यदि आप मॉडल्स और टेंस और भी जो रिलेटेड टॉपिक हैं स्पोकन से, उनको आप 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप लगातार बने रहते हैं तो निश्चित है आपको इंग्लिश बोलने में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं मॉडल्स यूज़ ऑफ कैन का यूज़ कहाँ करना है। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे यूज़ ऑफ कैन है। आज आप सीखेंगे कैन के यूज़। वैसे मॉडल्स वर्ब जो हैं आपके 13 हैं, 13 हैं, 13 मॉडल्स वर्ब हैं, जिनमें से आप पहला मॉडल्स वर्ब आज सीखने जा रहे हैं और वो है कैन। क्या है? कैन। मतलब किसी सेंटेंस में कैन का यूज़ कब करना है। सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाला मॉडल्स जो आपका है कैन है, मे है, मस्ट है, शुड है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कैन, मे, मस्ट, शुड। ठीक, और भी हैं जिनके बारे में बात की जाएगी। आपके टोटल 13 मॉडल हैं, मॉडल्स वर्ब्स हैं, जिनमें से आप पहला सीख रहे हैं कैन, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन को सीखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैन का अर्थ क्या होता है। तो कैन का अर्थ होता है सकना। क्या होता है? कैन का अर्थ सकना। अब देखेंगे नीचे आपके सामने लिखा हुआ है यूज कब करें। यूज कब करें मतलब किसी भी सेंटेंस में हमें कैन का यूज कब करना है। किसी सेंटेंस में हमें कैन का यूज़ कब करना है। तो यूज़ कब करें यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, सकते हो, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, इस प्रकार से अगर आ रहा है और उस सेंटेंस में पावर, शक्ति की बात की जाए, एबिलिटी, योग्यता की बात की जाए, कैपेसिटी, क्षमता की बात की जाए, परमिशन, अनुमति की बात की जाए, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात की जाए, तो आपको कैन का यूज़ करना है। ठीक, फिर से समझिए, किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिए, उसके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूँ, सकती हूँ आ रहा है और उस सेंटेंस में पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, परमिशन, अनुमति लेने या देने की बात हो, पॉसिबिलिटी, संभावना आदि का बोध हो, तो आपको कैन का यूज़ करना है। ठीक, अब चलिए देखिए मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस भी लिखा है। तो पहला सेंटेंस देखिए, तुम यह कर सकते हो, इसके अंत में आया है सकते हो, तुम यह कर सकते हो। दूसरा,
क्या मैं ये ले सकता हूं, इसके अंत में आया है सकता हूं। ठीक। तीसरा देखिए, कोई भी गलती कर सकता है, यहां पर क्या आया है, सकता है। आज बारिश हो सकती है, यहां आया है सकती है। वह कैसे ऐसा, वो कैसे ऐसा कर सकता है, तो यहां आया सकता है। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में जाइए, उसके अंत में मिल रहा है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं। फिर उसमें देखना है, पावर की बात हो रही तो देखिए कह रहा तुम इसे कर सकते हो। अभी देखिए पावर जो है, एबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है, ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। मतलब जब हम किसी कार्य को बल से कर सकते हो, चाहे शारीरिक बल हो या मानसिक बल हो, मतलब शारीरिक बल से कोई काम कर सकते हैं या मानसिक बल से कोई काम कर सकते हैं, तो वहां पर कैन का यूज करना है। तो तुम ये कर सकते हो, मान लीजिए कोई काम है, चाहे वो शारीरिक काम हो या मानसिक काम हो, अगर आप वहां पर देखिए कर सकते हो, यहाँ पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो रही है, तो आपको कैन का यूज करना है। दूसरा समझिए, क्या मैं ये ले सकता हूं, ये परमिशन की बात है, अनुमति की बात है। सपोज डेट कोई वस्तु रखी है और उसको कह रहा है क्या मैं ये ले सकता हूं, तो यहाँ परमिशन की बात है। दूसरे सेंटेंस में, अगर तीसरे सेंटेंस में देखा जाए, कोई भी गलती कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी की संभावना है, मतलब गलती कोई भी कर सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है। ठीक। इसी प्रकार से आज बारिश हो सकती है, ये भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और अगला देखेंगे, वो कैसे ऐसा कर सकता है, वो कैसे ऐसा कर सकता है। ठीक। तो यहां पर देखा जाए तो एक प्रकार से आश्चर्य की बात है, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी, संभावना की बात है। तो ऐसे स्थितियों में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी की बात हो तो आपको कैन का यूज करना है। और उस सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूं, सकती हूं आया हो तब। अब डियर फ्रेंड्स, आप सीखेंगे सिंपल में कैन का यूज कैसे करेंगे, नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, ये सारे आप बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो सभी सिंपल होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं सभी सिंपल है। अगर उसमें मैं नहीं बोलूँ तो नेगेटिव हो जाएगा। और जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, कोई जानकारी लेना चाहूँगा, कोई सूचना प्राप्त करना चाहूँगा, मतलब कुछ पूछूंगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैं पूछूंगा क्या आपको समझ में आ रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। क्या आपने सभी वीडियो लेक्चर को देखा, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप कितने दिन से इस वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए या इस चैनल से जुड़े हुए, ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब मैं किसी से कुछ पूछूं या आप किसी से कुछ पूछे या कोई आपसे कुछ पूछे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब आप उसमें, जब सिंपल में नहीं जोड़ कर बोलेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले आप सिंपल को देखेंगे, और सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट इस प्रकार से करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल, फिर V1, हमेशा मॉडल्स के साथ V1 लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, मैं तुम्हें हरा सकता हूं, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश आई लिखेंगे, आई के बाद कैन लगाएंगे, उसके बाद V1, हराना, हराना का इंग्लिश होता है डिफीट, और फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो डिफीट ही यूज, आई कैन डिफीट, और तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूं। ठीक। इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो वह की इंग्लिश होगा ही, उसके बाद लगाएंगे कैन। अब बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे तो स्पीक ही होगा, और अंग्रेजी, अंग्रेजी का होगा इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, अब यहाँ सॉरी अब रहेगा, अब तुम जा सकते हो, तो आप बोल सकते हैं नाउ। इस नाउ का यूज आप अंत में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेंटेंस सही होगा। नाउ यू, सब्जेक्ट आपका यू है, उसके बाद कैन, और उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश गो, नाउ यू कैन गो, ये आप कह सकते हैं यू कैन गो नाउ। ठीक है। नाउ का यूज आप शुरू में और अंत दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, चौथा सेंटेंस आपके सामने, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो दुर्घटना को कहते हैं एक्सीडेंट, तो यहाँ लिख देंगे एक्सीडेंट, आपका सब्जेक्ट एक्सीडेंट, उसके बाद कैन लगाना सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई मतलब नहीं है। हो सकना, तो हो सकना का इंग्लिश होता है हैपन, हैपन, और उसके बाद टू, किसी के साथ, तो किसी के साथ के लिए लगाएंगे एनीवन।
फिर फुल स्टॉप। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। अगला देखिए 5वां सेंटेंस है, वह इस बॉक्स को उठा सकते हैं, तो वह एक इंग्लिश होगा दे। उसके बाद लगाएंगे कैन, उसके बाद उठाना, उठाना का इंग्लिश होता है लिफ्ट, फर्स्ट फॉर्म में लगेगा लिफ्ट। और इस बॉक्स को तो दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, दे कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकते हैं। यहाँ पर पावर की बात हो रही है, चाहे वो शारीरिक, यहाँ पर शारीरिक कोई बॉक्स है जो भारी बॉक्स है और उसको उठाने की बात हो रही है, तो यहाँ शारीरिक बल के प्रयोग को बताया जा रहा है। तो ऐसे आप सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर V1, हमेशा मॉडल्स के साथ V1 लगते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करना है, ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आसान है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैनॉट, कैनॉट को हमेशा एक साथ लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका राइट है और इस तरह से लिखना, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के अगर सॉरी इसका जो है इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का अगर यूज़ करेंगे तो बन जाएगा कांट, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, बट ये आपका इनकरेक्ट है, राइट नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आपको कैनॉट का यूज़ करना है या काउंट का यूज़, चाहे ये यूज़ करें या ये यूज़, इनमें से कोई एक, फिर V1 लगाना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद कैनॉट लगाना है, क्या लगाना है, कैनॉट या कांट का यूज कर दीजिए। और जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और वहाँ, वहाँ का इंग्लिश देयर, आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। दूसरा देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग की इंग्लिश क्या होगा, यू। उसके बाद लगाएंगे कैनॉट, चलिए मैं यहाँ कांट का यूज कर दे रहा हूँ, यू कांट डू, यू कांट डू ऐसा, तो ऐसा का इंग्लिश दैट, यू कांट डू दैट, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से तीसरे को देखिए, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तो तुम की इंग्लिश होगा यू। उसके बाद लगाएंगे कैनॉट या कांट, जो भी आपकी इच्छा कहे, कैनॉट या कांट। और बैठना का इंग्लिश होता है सिट, और यहाँ की इंग्लिश होगा शेयर, सॉरी हियर। अगला है चौथा, देखिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, तो हम की इंग्लिश होता है वी, तो वी लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे कैनॉट, तो मैं कांट का यूज कर दे रहा हूँ, कैनॉट या कांट दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। उसके बाद धोखा देना, धोखा देना का इंग्लिश होता है डिसीव, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है किसी को, तो किसी को इंग्लिश होगा एनीबॉडी, एनीबॉडी, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप। पांचवा सेंटेंस देखिए, वह कुछ नहीं कर सकता है, तो वह की इंग्लिश होगा ही। उसके बाद कैनॉट या कांट का यूज करें तो कांट कर दिए, ही कांट, कर सकता है तो करना का इंग्लिश होता है डू, और कुछ की तो कुछ की इंग्लिश होगा समथिंग, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ही कैन डू समथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैनॉट या कांट, फिर V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक की शुरुआत क्या से होती है, एक की शुरुआत क्या से नहीं होती है। तो सबसे पहले आप क्या वाला देखेंगे, जैसे देखिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या वह यहाँ आ सकता है, क्या राम यह प्रश्न हल कर सकता है, क्या लड़के दौड़ सकते हैं। तो देखिए सभी की शुरुआत में क्या है, और इन सेंटेंसों के माध्यम से कुछ जानकारी, कोई सूचना, कुछ पूछा जा रहा है, तो हम इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, कैन, क्या यूज करेंगे, कैन। तो सबसे पहले कैन लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट बोलना, तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद V1 बताना, बताना का इंग्लिश होता है टेल, और मुझे की इंग्लिश मी, ये ऑब्जेक्ट है और कोई है नहीं, क्वेश्चन मार्क। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, या क्या तुम मुझे बता सकते हो। इसी प्रकार से दूसरा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, सबसे पहले कैन लगाइए। आपकी इंग्लिश होता है यू, मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, और मेरी की इंग्लिश होती है मी, फिर क्वेश्चन मार्क। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं।
और तीसरा है क्या वह यहाँ आ सकता है, सबसे पहले कैन लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट हुआ की इंग्लिश ही। उसके बाद आना का इंग्लिश होता है कम, और यहाँ की इंग्लिश हेयर, फिर क्वेश्चन मार्क। कैन ही कम हियर, क्या वह यहाँ आ सकता है। इसी प्रकार से चौथा देखिए, क्या राम यह प्रश्न हल कर सकता है, तो सबसे पहले कैन का यूज करें, फिर सब्जेक्ट राम है, फिर हल करना को कहते हैं सॉल्व, तो सॉल्व का यूज कर देंगे। कैन राम सॉल्व यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, सॉरी ये स्मॉल लेटर में रहेगा, दिस क्वेश्चन, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवे को देखिए, क्या लड़के दौड़ सकते हैं, सबसे पहले कैन का यूज करेंगे। लड़के की इंग्लिश होता है बॉयज, तो बॉयज लगा देंगे, और दौड़ना का इंग्लिश रन, कैन बॉयज रन, क्या लड़के दौड़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक, अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप्स को समझते हैं। सेकंड टाइप्स आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखिए। जब शुरुआत क्या से ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ पूछा जा रहा है, वह कहाँ जा सकती है। तीसरा, वे लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं, सॉरी वे लोग मुझे क्यों नहीं धोखा दे सकते हैं, यहाँ पर क्यों शामिल कर लिया जाए, वे लोग मुझे धोखा क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चौथा, यह कौन कर सकता है, और पांचवा, सीता क्यों जा सकती है। तो देख रहे हैं इन सभी की शुरुआत क्या से नहीं हुआ है, लेकिन सभी कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स है, और ऐसा जब होगा तो सबसे पहले हमें लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड। अभी क्वेश्चन वर्ड का है, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन से, किस किसका, किसकी, किसके, क्या, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है, और इनके सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए क्या की इंग्लिश, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, तो व्हाट लगा दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए तो क्या लगाना है, कैन, तो कैन कर दीजिए। उसके बाद और आगे बढ़िए क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश आए। और आगे बढ़िए V1 लगाना है, करना का इंग्लिश होता है डू। और आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, वह कहाँ जा सकती है, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखिए। कहाँ की इंग्लिश होता है वेयर। ठीक, उसके बाद आपको लगाना है कैन। उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश सी, क्योंकि जा सकती है किसी फीमेल, किसी स्त्री की बात हो रही है, और जाना का इंग्लिश होता है गो। शी कैन गो, वेयर शी कैन गो, वह कहाँ जा सकती है। अगला है, वे लोग मुझे क्यों धोखा नहीं दे सकते हैं, या वे लोग मुझे धोखा क्यों नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाना है वाई, उसके बाद लगाना है कैन। उसके बाद वे लोग की इंग्लिश होगा दे। अच्छा देखिए, इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वाई के दे नॉट, धोखा देना का इंग्लिश होता है डिसीव। और मुझे की इंग्लिश में, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई कैन दे नॉट डिसीव मी, वे लोग मुझे धोखा क्यों नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से चौथे को देखिए, यह कौन कर सकता है, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश हु, उसके बाद कैन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो जब सब्जेक्ट का पता नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। करना का इंग्लिश होता है डू, और यह की इंग्लिश इट, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दिस का भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हु कैन डू इट, या हु कैन डू दिस। ठीक, अगले को समझिए, सीता क्यों जा सकती है, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, क्या यूज करना है वाई। उसके बाद कैन लगाना है, फिर सीता की इंग्लिश सीता, और जाना का इंग्लिश गो, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई कैन सीता गो, सीता क्यों जा सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपको कैन का यूज़ करना है। मैंने बताया कैन का यूज़ कब करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। ठीक, तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब डियर फ्रेंड्स चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका कैन का यूज़ पूर्णतः क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में टोटल 10 सेंटेंस है, 1 to 10 सेंटेंस, और इन 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपको कैन का यूज़ समझ आया या नहीं आया।
तो पहले सेंटेंस की बात कर लेते हैं, वह तैर सकता है। सिंपल है, सबसे पहले वह की इंग्लिश ही, उसके बाद कैन लगाना है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। फिर तैरना, तैरना का इंग्लिश होता है स्विम। फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, बहुत आसान है, कैन का यूज, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। दूसरा देखिए, श्याम फ्रेंच बोल सकता है, ये भी सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट श्याम, ठीक है। उसके बाद लगाना है कैन सभी के साथ, बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। उसके बाद कौन सी भाषा है, फ्रेंच, तो यहाँ लिख देंगे फ्रेंच, फिर फुल स्टॉप। तीसरा देखिए, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप प्रयोग कर सकता हूँ, शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले कैन का यूज करेंगे, जब भी शुरू में क्या हो कैन, फिर सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आए, फिर प्रयोग कर सकता हूँ, प्रयोग करना का यूज होता है यूज, सॉरी प्रयोग करना का इंग्लिश यूज, कैन आई यूज तुम्हारा लैपटॉप, योर लैपटॉप, योर लैपटॉप, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है चौथा, देखिए, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद कैनॉट या कांट का यूज करेंगे, तो मैं कांट का यूज कर दे रहा हूँ। रुकना, रुकना का इंग्लिश होता है स्टे। उसके बाद यहाँ, यहाँ का इंग्लिश हियर, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला पांचवा, वह अब खेल सकते हैं, तो वह की इंग्लिश होता है दे। उसके बाद लगाएंगे कैन क्योंकि सिंपल है, और खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, और अब की इंग्लिश होता है नाउ, दे कैन प्ले नाउ, वह अब खेल सकते हैं, फुल स्टॉप। छठवां समझिए, यह लड़की नहीं चल सकती है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले दिस, फिर लगाएंगे गर्ल, नेगेटिव है तो कैनॉट या कांट का यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ कैनॉट का यूज कर दे रहा हूँ, वहाँ कांट का यूज किए थे। और चलना, चलना का इंग्लिश होता है मूव, या वॉक का यूज कर सकते हैं, बेहतर रहेगा आप वॉक लगा दीजिए, वॉक, फिर फुल स्टॉप। अगला देखिए, क्या वह इस कार्य को नहीं कर सकता है, देखिए शुरू में क्या है, तो सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, चूंकि इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर करना, करना का इंग्लिश होता है डू, और यह कार्य या इस कार्य की इंग्लिश होगा दिस वर्क, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कैन ही नॉट डू दिस वर्क। और इसी प्रकार से आठवां समझिए, दरवाज़ा कौन खोल सकता है, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश हु, फिर कैन लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी इसमें सब्जेक्ट है नहीं तो लगाएंगे खोलना, खोलना का इंग्लिश ओपन, और फिर द डोर, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हु कैन ओपन द डोर। इसी प्रकार से नौवां देखिए, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या दे सकते हैं, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, उसके बाद कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे तुम्हारे पिताजी, तो लिखेंगे योर फादर, योर फादर। उसके बाद देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, और तुम्हें, तुम्हें का इंग्लिश यू, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, व्हाट कैन योर फादर गिव यू। और 10वां सेंटेंस देखेंगे, तुम पत्र क्यों नहीं पढ़ सकते हो, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाइए वाई, उसके बाद कैन, फिर सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, चूंकि नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और पत्र द लेटर, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको कैन का यूज़ करना है। आपने प्रैक्टिस भी किया और आपको पता चल गया होगा कि हमें किसी भी सेंटेंस में कैन का यूज़ कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।